को इनवाइट करती हूँ कि वो हमें इस चीज़ के बारे में बताएँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। काइंडली आप कंटिन्यू करें। ओके, जज़ाकल्लाह मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कन्फर्म कर दें। और इसी के साथ आप सब अपने-अपने तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे डे 5 का सेशन है, ठीक है? जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने अपनी जो क्लाइंट है, ठीक है? आपने उनको लिस्ट बना ली है, ठीक है? आपने सब कुछ कर लिया है। आप अपने काम के बारे में किसी को कैसे बता सकते हैं? अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उन्हें काम के बारे में कैसे बताएँगे, या आप खुद किसी को कैसे काम के बारे में बता सकते हैं? जैसे कि आपको कल के सेशन में बताया गया कि आपने लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद आपने इन्विटेशन करनी है। इन्विटेशन तो आपने कर ली, देन आपने उनके साथ क्या करना है, इंशाल्लाह इस सेशन में आपको कंप्लीट ये तरीका बताया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, आप सब जितने भी मेंबर इस सेशन को सुन रहे हैं, आप वो चीज़ें नोट डाउन किया करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो चीज़ें नहीं कि जो स्लाइड के ऊपर मेंशन है, ठीक है? आप स्लाइड के ऊपर वाली चीज़ें मेंशन ना किया करें। आफ्टर स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर लेंगे। देखें, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने जब प्रैक्टिकल करना है, देखें ना, मेरा मानना है कि इंसान के पास अगर नॉलेज है, इंसान किसी चीज़ से अगर लर्निंग कर रहा है, इंसान के पास नॉलेज आ रहा है, अगर उस चीज़ को वो यूज़ नहीं करता, उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करता, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। देखें, आप स्क्रीनशॉट लेके देन आप स्लाइड से आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब आप वर्किंग करेंगे या जब आपसे आफ्टर ट्रेनिंग आपसे टेस्ट लिया जाएगा, सर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप जस्ट लिखा हुआ बता पाएंगे, आप उसको अपने अल्फाज के अंदर आप उस चीज़ को उस वे में बता नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप जो नोट डाउन किया करें, वो ये करना होता है कि जो आपको बताया जा रहा है, आपको सेशन में समझाया क्या जा रहा है, आपने वो चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को फोकस करेंगे और हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? आपने जब भी किसी को हमारी जो 2 दिन की वर्कशॉप है उसके लिए रेडी करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। ये पॉइंट आपके माइंड में लाजमी होने चाहिए। इन पॉइंट्स को आपने फोकस के साथ नोट डाउन कर लेना है, और इसको जब भी आपने अपने क्लाइंट को 2 दिन की वर्कशॉप के लिए रेडी करना है ना, तो उससे पहले ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपको पता होंगे तो देन ही आप उनको एक अच्छे तरीके से आप उन्हें रेडी कर सकते हैं, जिससे वो आपकी वर्कशॉप भी अटेंड करेंगे, और जिससे 100% में से ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपकी सेल भी क्लोज करेंगे। तो इसलिए आपने कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपने इन्हें फोकस के साथ सुनना है, ना सिर्फ सुनना है बल्कि जैसे कि मैंने आपको बताया है आपने नोट डाउन करना है। सबसे जो पहला पॉइंट है, देयर आर नो गुड और बैड प्रोस्पेक्ट। मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो अच्छे बुरे नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ क्लाइंट्स आपको लगा ये अच्छे हैं, कुछ लगा बुरे हैं। नहीं, मे भी कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छे बुरे क्लाइंट्स नहीं होते। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा आपको रिजेक्ट कर रहा है, जो बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, डेफिनेटली आपको लगे कि नहीं नहीं ये बंदा ही गलत था, ये बंदा मतलब सही नहीं था। नहीं, मे भी उसने आपको रिजेक्ट किया है तो डेफिनेटली वो गलत नहीं हो सकता। इस चीज़ को अपने माइंड में रखने हैं कि कोई भी क्लाइंट जो है, जो आपका कस्टमर है, वो अच्छा बुरा नहीं होता। हालात उनको अच्छे बुरे बना सकते हैं, हालात उनके साथ वैसा हुआ होगा मे बी, इसलिए उन्होंने वैसा रिएक्ट किया होगा। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं, जैसे कि आप जब गुड मार्केट के ऊपर काम करेंगे, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ पर्सन जैसे कि फीमेल्स होती हैं, उनके पास मेल पर्सन आते हैं, हाँ उनके साथ कोई फ्रेंडशिप करते हैं, ये वो करने, ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें। ऐसे लोगों को आपने अपने काम में नहीं लेके आना। ऐसे लोगों को जस्ट आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, ये लोग बुरे हो सकते हैं, ठीक है, हाँ ज़रा ज़रा ये सीन देखने का आता है। अगर आपको ये ऐसा हो, मतलब एक पर्सन है जिससे आप बात करें, आपको ऐसा फील आ रहा है, नेक्स्ट आप उसको ब्लॉक कर दें। चाहे वो आपको जितनी मर्जी सेल दे, आपने ऐसे पर्सन के साथ नहीं चलना। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपने वर्कशॉप के लिए रेडी करना है ना, उससे पहले आपने 2 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। वहाँ से आपको येस भी आंसर आएगा, आपको नो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जब तक आपको येस आंसर आ रहा है आप बहुत मोटिवेट हो गए, आप बहुत अच्छे तरीके से, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप लगे हुए हैं। जब आपको नो आए, आप अपना मुंह बना लें, मतलब कि मूड ऑफ करके, या आप डीमोटिवेट हो गए जैसे कह लें, आप अगले क्लाइंट को इनवाइट करेंगे ना, तो उसको भी वो फील होगा। मे बी आप देखें ना, डीमोटिवेट हो गए, उसको इनवाइट कर रहे हैं या उसको अपने काम के बारे में बता रहे हैं, तो मे बी वो पर्सन अच्छा, मतलब वो पर्सन का माइंडसेट था, लेकिन आपकी वजह से उसका क्या होगा, माइंडसेट
ख़राब हो चुका हो। तो इसीलिए रिजेक्शंस देखें, ये बिज़नेस है, इसमें रिजेक्शंस आएंगी, ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें 90% रिजेक्शंस है, नहीं, इसमें रिजेक्शंस हैं लेकिन इतनी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी बिज़नेस है उसमें रिजेक्शंस होती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी आज आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब लोग देख लें, जितने भी कामयाब लोग देख लें, ऐसा भी कोई पर्सन नहीं है, ऐसा भी कोई सीनियर नहीं है जिसने प्लान शेयरिंग ना की हो, जिसने प्लान ना शेयर किया और वो कामयाब है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप प्लान शेयर करते हैं, नेक्स्ट ही जो आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है। तो इसीलिए आपने एक बात अपने माइंड में बिठा लेनी है, कोई भी जो क्लाइंट है अच्छा बुरा नहीं होता। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, पीपल डू नॉट टेक लॉजिकल डिसीजन। जो लोग होते हैं ना, वो मतलब कि लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते। उनको ये ना बताओ इतने लोगों ने ये कमाया, इतने लोगों को, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं आ रहा। ज़्यादातर लोग जो करते हैं ना, मतलब वो उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे होते हैं जो चीज़ उनके साथ हुई होती है। फॉर एग्जांपल, उनके जो पास्ट में उनके किसी ब्रदर के साथ वो किसी वेबसाइट में स्टार्टअप किया हो, फेक कंपनी में चला गया हो, उसका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उस चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहे होते हैं। मैंने क्या कहा, कोई भी अच्छा बुरा क्लाइंट नहीं होते, मे भी उसके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उसने पहले जब नेटवर्किंग की हो, उसने कभी ऐसी कंपनी में चला गया हो, या उसके अपलाइन ने उसके साथ फ्रॉड किया हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। आप अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, कहता है नहीं नहीं यार ये भी वही है, मैंने नहीं करना, तो आपने इस चीज़ के ऊपर घबराना नहीं है। आप इस चीज़ के ऊपर आप उससे पूछें जी ब्रदर, अच्छा आप मुझे बताएं, अच्छा आप क्यों नहीं करना चाह रहे। जब आप किसी को इन्वाइट करते हैं, मे भी कोई बंदा आपसे कह दे नहीं यार ये नहीं करना, ऐसे काम होता है, आप उससे पूछें अच्छा आपने क्यों नहीं करना, मे भी मैं आपको इस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, मे भी मैं इस चीज़ का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं या कर दूं। ठीक है, तो आप इस तरह उस चीज़ से घबराना नहीं, आप उस चीज़ के बारे में उससे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ। ठीक है, उससे आपने पूछना लाजमी है। मे भी उसका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उसके साथ पिछले कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, आज भी वो उसे लग रहा हो कि ये वही है, तो इसीलिए इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दें, ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं ये आपको क्लियर हो गए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जो सबसे प्लस पॉइंट है, ये चीज़ आपने कभी नहीं करनी। अच्छा, ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। डू नॉट यूज़ मतलब मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद लीडर्स, ज्वाइनिंग, डाउनलाइन, एटीसी, टीम। आपने जब तक अगले बंदा आपकी पूरी कंप्लीट वर्कशॉप अटेंड नहीं कर लेता ना, उससे पहले आपने उसके साथ कोई भी ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने। चाहे आप इन्विटेशन कर रहे हैं, चाहे आप उसको मतलब कि 2 दिन की वर्कशॉप के लिए रेडी कर रहे हैं, आपने ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें ये होता है, इसमें लीडर हैं, इसमें ज्वाइनिंग्स हैं, इसमें डाउनलाइन है, इसमें ऐसे अल्फाज आपने यूज़ नहीं करने। अगर आप ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं ना, समझ लें कि आप उसको क्या कर रहे हैं, उसके माइंड के अंदर आप डिफरेंट डोर ओपन कर रहे हैं। तो आपने ऐसी चीज़ों से बचना है तब तक जब तक आप उसे सब कुछ बता ना दें। मैं कहने का मेरा ये मतलब है, जब तक वो आपकी पूरा प्लान ले नहीं लेता, जब तक वो आपका मार्केटिंग प्लान ले नहीं लेता, तब तक आपने ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने। ना आपने इनविटेशन में यूज़ करने हैं, ना ही आपने वर्कशॉप की जो इनविटेशन करेंगे, ना ही आपने उसके अंदर ऐसे अल्फाज यूज़ करने हैं कि ये डाउनलाइन, टीम, नेटवर्किंग, ज्वाइनिंग, ये ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे अल्फाज आपने यूज़ नहीं करने। इन अल्फाजों से आपने बचना है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे यहाँ पे चौथा पॉइंट है, इंक्रीज द वैल्यू यूर वर्कशॉप। मतलब कि आपने अपने काम की जो वैल्यू है हमेशा इंक्रीज करनी है। देखें, अगर आप अपने काम की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेंगे ना, सामने वाला वो उस चीज़ को उस तरह से नहीं लेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने चीज़ की वैल्यू इंक्रीज नहीं करते ना, मे भी वो इस चीज़ को उस तरह नहीं ले। देखें, फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी नौकरी लेने जाते हैं, जब किसी के पास जॉब लेने जाते हैं, जब आप उसको इंटरव्यू देते हैं, आपकी CV देखता है, आपका वो थोड़ा सा सेंस देखता है, आपकी लैंग्वेज देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, उसे 19-20 नजर आती है, वो कहता है चल निकल, वो रिजेक्ट कर देता है। तो आप भी क्या करें, अपने काम की जो वैल्यू है हमेशा इंक्रीज करें। आपकी जो वर्कशॉप है उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो कह दे यार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी ऐसे ही सीट कंफर्म कर दूंगा, ऐसे ही मैं ऐसे ही नहीं। सर, आपने उसको बताना है कि हमारी वर्कशॉप में सीट्स लिमिटेड होती हैं, इसमें ऐसे ही हर कोई नहीं आ जाता, इसके लिए प्रोसीजर है। इसके लिए आपको जो फर्स्ट वीडियो दी जाएगी, इसको आपने फोकस के साथ सुनना है, ना सिर्फ सुनना है बल्कि आपने इसके नोट डाउन भी बनाने हैं। आफ्टर इसी की बेस के ऊपर सिलेक्शन होगी। एक प्रोसीजर है, एक स्टेप है, उसको फॉलो करना है, ना कि वो आपको कहे मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ यार, आप मेरी ऐसे ही करा दो। अगर आप उसकी ऐसे कर भी देंगे ना, वो आपकी वर्कशॉप अटेंड नहीं करेगा, फिर बाद में आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने अपने 2 दिन की जो वर्कशॉप है उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करनी है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, एक चीज़ आप एग्जाम्पल के साथ समझे। अब फॉर एग्जाम्पल, एक आईफोन है,
आपको पता है आईफोन कितना ब्रांड है। अच्छा, एक आईफोन है, फॉर एग्जांपल आईफोन 7 ही ले लें, चलें आईफोन 7 है, आईफोन 7 प्लस है। अब वो शॉप से आपको पता है कि 50-60 हज़ार रुपये का मिलता है, नॉन पीटीआई या पीटीआई, चलो 50-60 हज़ार का मिलता है। अब वो एक बंदा आपको रेडी के ऊपर वो आईफोन बेच रहा है, आईफोन 7 ही उसने सेल लगाई हुई है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये सेल लगाई हुई है, चलो 5000 रुपये उसने सेल लगाई हुई है। कौन से बंदे बाई करेंगे मुझे बताओ। अब देखें ना, अब कौन सा बंदा होगा जो उस रेडी से बाई करेगा या वो उस शॉप से बाई करना। देखें ना, हम उस रेडी से, आईफोन भी वही है, जेन्युइन आईफोन है, लेकिन कस्टमर के माइंड में नए नए डोर ओपन होंगे। यार हो सकता है चोरी का ना हो सकता है यार नकली ना हो सकता है डिमी ना हो सकता है यार पता नहीं कहाँ से इसने उठाए हैं यार। उस चीज़ के ऊपर उसे श्योरिटी नहीं होती, उस चीज़ के ऊपर उसे ट्रस्ट नहीं आ रहा होता, देन वही आईफोन वाला ओरिजिनल भी क्यों ना वो चीज़ नहीं बाई करेंगे। आप खुद बताएं, आप वो ही आईफोन आप एक मार्केट से बाई करेंगे या आपको वो रेडी पे मिल रहा है वहाँ से बाई करेंगे। सर हम मार्केट से बाई करेंगे, वहाँ से जहाँ से वो अच्छी जगह पे रखा हुआ है, एक उसको प्रेजेंट करने वाला अच्छा है, उसको बताने वाला अच्छा है, वहां से हम बाई करेंगे। इससे देखें ना, जब आप वही आईफोन जो आपको यहाँ से 1-2 हज़ार में मिल रहा था वहां से आपको 50-60 हज़ार का मिल रहा है, क्यों? क्योंकि सर उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्रिएट की गई है, वो शॉपकीपर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वो शॉपकीपर उसको अच्छी जगह पे रख के बेच रहा है। और अगर आप रेडी पे बेचेंगे कोई भी आपसे बाई नहीं करेगा, क्योंकि उनके माइंड के अंदर डाउट आएगा, यार ऐसा कैसे, आईफोन है, ये है, वो है, इतनी महंगी चीज़ है, कैसे। तो इसीलिए आपने अपने जो वर्कशॉप है इसकी प्राइस हमेशा, इसकी जो वैल्यू है हमेशा इंक्रीज करनी है, ना कि आपने उसको बस कह देना भाई तू मेरा दोस्त है तेरे लिए मैं ऐसे ही सीट कंफर्म कर दूंगा, ऐसे ही कर दूंगी, ऐसे ही कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ तक आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज करनी है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग होते हैं ना, मतलब पीपल बाय फॉर द सोल्यूशन देयर प्रॉब्लम, मतलब जो लोग होते हैं ना, ज़्यादातर लोग कौन सी चीज़ को बाई करते हैं, जो उनका मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइक आप देखें, आप शूज़ क्यों लेते हैं, आप शूज़ क्यों लेते हैं, सर उसने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया, आप चलते हैं, आपके पैरों को सेफ्टी मिलती है, आप अच्छा मतलब एक आपकी हाइप बन जाती है। आप कपड़े क्यों बाई करते हैं, सर आपके काम आते हैं ना, उसने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। आप स्वेटर, जैकेट्स, आप ऐसे डिफरेंट टूल्स सर्दियों के अंदर क्यों परचेस करते हैं इतने महंगे महंगे, क्योंकि सर वो आपको सर्दी से बचाता है। ऐसे तो नहीं है कि क्योंकि वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोग ज़्यादातर, एक सर्वे के मुताबिक देखा गया तो ज़्यादातर लोग वो लोग बाई करते हैं उस चीज़, मतलब वो ज़्यादातर ऐसे नहीं बाई, जो चीज़ उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है उस चीज़ को वो ज़्यादातर बाई करते हैं। आपका जो बिजनेस है अगले बंदे को फील करवाओ भाई ये आपकी सोल्यूशन है, ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। उसकी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी प्रॉब्लम क्या है। आजकल हर बंदे की क्या प्रॉब्लम है, सर पैसा। हर बंदे की क्या प्रॉब्लम है, पैसा। उसको डायरेक्ट नहीं कह देना भाई तू यहाँ से पैसा कमाए, उसको एक स्टोरी टेलिंग कहते हैं, स्टोरी टेलिंग करके आप उस चीज़ को बता सकते हैं भाई पैसा आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं, ठीक है। आप देखें ना, आप जब उसको इनवाइट करें, मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है आप का जैसे इनविटेशन में बताया गया कि आपने इनवाइट करना, फॉर एग्जांपल अब जैसे स्टार 4 है तो सामने वाले की नवाइयत देखें, अब सामने वाला स्टूडेंट है आप उसी हिसाब से इनवाइट करें, सामने वाला जॉब होल्डर है आप उसी हिसाब से इन्वाइट करें, जिससे क्या होगा आप उसकी जो सोल्यूशन है आप वो मतलब उसका जो प्रॉब्लम है वो आप फाइंड करेंगे। जब आप उस चीज़ को फाइंड कर लेंगे देन आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है पीपल बाय देन वैल्यू, मतलब एक्सीड द प्राइस, मतलब लोग ज़्यादातर ना जो उस चीज़ को बाई करना पसंद करते हैं जिस चीज़ की जो प्राइस से वैल्यू ऊपर बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाती है, उस चीज़ को बाई करना पसंद करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब आपके हाथ में एक मोबाइल है, एक एंड्रॉयड फ़ोन है, अब हम इसे भी यूज़ कर रहे हैं, अब आईफोन है हम इसे भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, अगर आईफोन को आप रिसर्च करें ना, आईफोन की अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाए ना, चाइना में बनता है, लेकिन चाइना में वो बनता है, आईफोन चाइना बनाती है, लेकिन वो जो मतलब आईफोन की कंपनीज है वो जस्ट बॉक्स में डालती है, उसकी मार्केटिंग करती है, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग उस चीज़ को बाई करते हैं कि नहीं करते। जब काम की वैल्यू प्राइस से ऊपर होगी ना देन लोग बाई करते हैं, ना कि आप किसी के साथ चिपकें, ना कि आप उसको इस चीज़ के ऊपर फोर्स करें, ना कि उस चीज़ के ऊपर उसको फील हो कि यार ऐसा नहीं। आपने क्या करना है, हमेशा अपने काम की, अपनी वर्कशॉप की जो प्राइस से वैल्यू हमेशा क्या करनी है, आपने बढ़ा के दिखानी है। और ऐसा ही है, क्यों ऐसा नहीं है, देखें आपके इस बिजनेस के अंदर कितने ऐसे सीनियर्स हैं जो यहाँ से एक एक दिन का पता नहीं कितना कमा रहे हैं। तो ये क्या है कि इस बिजनेस के अंदर आपको इस चीज़ का होना चाहिए। और लास्ट पे जो सबसे प्लस पॉइंट है, बिलीव।
आपको अपने काम के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यस, इससे अगर ये बंदा यहाँ पे स्टार्टअप करता है इसकी लाइफ चेंज हो सकती है। आज से पहले लोगों ने जिन्होंने यहाँ से स्टार्टअप किया था कुछ मंथ पहले उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। आपको क्या होना चाहिए, अपने पे बिलीव होना चाहिए। अगर आप किसी को ऐसे ही बोला, आपका बिलीव नहीं है, मतलब आपका अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है, आप अपने सिस्टम से क्लियर नहीं है, आप किसी को बता लें, जितना मर्जी अच्छे तरीके से बता लें, सर आपकी वो वर्कशॉप अटेंड नहीं करेगा। आपका बिलीव जो सिस्टम है बड़ा मैटर करता है। इसीलिए आपने जब भी किसी को बताना है इस वर्कशॉप के लिए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक होना चाहिए और दूसरा बिलीव होना चाहिए। आपको होना चाहिए यस, ये पर्सन अगर स्टार्टअप करता है तो इसका लॉस नहीं है, इसका बेनिफिट है। इसको ना सिर्फ सीखने को मिलता है, इसकी स्किल्स बढ़ती हैं, इसको कॉन्फिडेंस आता है, इसका माइंडसेट रिच माइंडसेट बनता है, साथ में पैसा तो पैसा कमाता है, साथ में कंपनी इसको टूर्स भी देती है डिफरेंट। इसको ये वाली चीज करने की नीड नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट इसको कभी सोचने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आप वो लोग किस चीज को ज्यादा बाई करना पसंद करते हैं जिसकी सर प्राइस से वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। हम देखें कपड़े लेते हैं, नॉर्मल कपड़े भी होते हैं, ब्रांडेड कपड़े भी होते हैं, ज़्यादातर लोग ब्रांडेड चीज़ बाई करते हैं। वाई दोनों की सेम है, वो भी कपड़ा सेम है, वो भी कपड़ा सेम है, उस कपड़े ने भी वही काम करना है, उस कपड़े ने भी वही काम करना है। कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। ऐसे ही है ना, जैकेट क्यों पहनते हैं? सर्दी से बच सकें। एक लोकल जैकेट 5,000 की है, ब्रांडेड जैकेट 15,000 की है, दोनों का एक ही काम है, दोनों की क्वालिटी भी एक है, लेकिन लोग किस चीज़ को बाई करेंगे? सर ब्रांडेड को। क्यों? उसको एक वैल्यू उसकी क्रिएट की गई है, उसकी एक हाइप दिखाई गई है, उसको बताने वाले की भी वैल्यू है, उसका कॉन्फिडेंस भी है, वो अपनी चीज़ के ऊपर श्योर है, उस अपनी चीज़ के ऊपर उसे गारंटी है भाई आप यूज़ करो, ये ब्रांड है। लेकिन लोकल वाला तो इस चीज़ के ऊपर श्योरिटी नहीं देता ना, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसीजर बताने लगा हूँ ये कूड मार्केट का बताने लगा हूँ। वो मार्केट पे आप जब काम करेंगे ना तब आपने क्या करना है, क्योंकि देखें ये जो अननोन पर्सन होंगे ना उनके साथ आपने ये प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आप उसका नंबर सेव करवाएंगे, क्योंकि देखिए वो मार्केट के अंदर तो आप ऑलरेडी आपके पास उसका नंबर सेव है ना, आपका वो जानने वाला है, तो आपने ऐसा नहीं है कि उससे नंबर सेव करवाने लग जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसे कहने लगा भाई मेरा नंबर सेव कर लो, नहीं, वो कहेगा यार नंबर तो हमारा काफ़ी देर से मेरा फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे मैसेज करूँ मेरा नंबर सेव कर लो, वो मुझे पागल समझेगा। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये कूड मार्केट जो अननोन आपके सर्कल में लोग आते हैं उनके लिए क्या है, सबसे पहले तो आपने उनसे नंबर सेव करवाना है। नंबर सेव करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे एक इंट्रोडक्शन मतलब एक वॉइस नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनसे इंट्रोडक्शन लें। यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उनका इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन लेने के लिए आपने क्या करना है, आप एक कैप्शन सीनियर से ले सकते हैं, आप वो कैप्शन शेयर करें, या आप वॉइस में इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप दोनों में इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर आप वॉइस में इंट्रोडक्शन लेना चाहे तो आप कैसे ले सकते हैं, आप उन्हें कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन है, बेसिकली मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप मुझे अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें, आपका नेम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, तो आप मुझे अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डिटेल प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ। इतनी वॉइस नोट। उसके बाद वो आपको अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन देता है। अगर वो आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता, वो कहता है कि नहीं मैं इंट्रोडक्शन नहीं, पहले मुझे काम बताओ, आपने उसको एक और वॉइस नोट करनी है। आपने कहना है देखें ब्रदर, फर्स्ट एंड फॉल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा देखें ब्रदर, जो भी मतलब आपको नहीं पता सामने लड़की है लड़का, आप उसे ऐसे मुखातिब कर सकते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, देखें आप सबसे पहले मुझे अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि देखें हमारे पास बहुत सारे पर्सन ने अप्लाई किया है, तो सीट्स हमारे पास लिमिटेड है और हम डाटाबेस के ऊपर सेलेक्ट करें। अगर आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा देते हैं या करवा देती हैं, देन ही आपको वर्क की डिटेल दी जाएगी, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़। वैल्यू हुई ना, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा, मैंने उसको एक वॉइस नोट कर दी। 100 में से 90% लोग आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, चाहे वो मैं कहता हूँ पापा की परी क्यों ना हो। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दे, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन मतलब आप इंट्रोडक्शन अपना भी आपने वॉइस में करवाना है। आपने अपना इंट्रोडक्शन वॉइस में कैसे करवाना है, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन है और मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ और मैं इसी के साथ एज अ पार्ट टाइम यहाँ पे एज अ कोच एज अ प्रेजेंटर वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपने मेरा नंबर सेव कर लेना है, क्योंकि देखें हमारे पास बहुत सारे पर्सन ने अप्लाई किया है, तो एक एक को डिटेल शेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आप मेरा नंबर सेव कर लें और नेक्स्ट जो भी डिटेल होगी आपको ब्रॉडकास्ट के जरिए शेयर की जाएगी, तो इसलिए आपने मेरा नंबर सेव करके मुझे डन का मैसेज कर देना।
इतना आपने उसको कह देना है। इसमें आपका नंबर भी सेव हो गया, इसमें आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया। उसके बाद वो आपको डन करता है, उसके बाद आपने उसको दोबारा वॉइस नोट करनी है। अच्छा चलें ठीक है, आप मुझे बता दें आप 5 से 10 मिनट के लिए कब फ्री हैं? आप अभी फ्री हैं, आप 2 बजे फ्री हैं। आपने उसके साथ टाइम डिसाइड कर लिया, आप अभी फ्री हैं, आप बाद में फ्री हैं। अच्छा मुझे बता दें आप 5 से 10 मिनट के लिए अभी फ्री हैं कि आप बाद में फ्री हैं? 2 बजे फ्री हैं, 3 बजे फ्री हैं। आप 2 टाइम दे, वो एक टाइम चूज करेगा, जो टाइम चूज करे ठीक है। फिर आपने थोड़ी देर बाद मैसेज करना है, आपने कहना है चलें ठीक है ओके आप इस टाइम रेडी रहिएगा, देन मैं इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। जैसे ही वो टाइम हो, उस टाइम से आपने 5 से 10 मिनट पहले उसे मैसेज करना है। अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम, वो रिप्लाई करता है वालेकुम सलाम। आप उसे कहें चले मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपने इसको देख लेनी है इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। 1 मिनट की आपने वीडियो शेयर कर देनी है। 1 मिनट की कौन सी वीडियो है या आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। और जब आपने वो मार्केट के ऊपर आपने अपने सीनियर से रेडी करवाना है, आपने इन्विटेशन दे लिया, आपने इन्विटेशन देने के बाद आपने टाइम फिक्स कर लिया अपने सीनियर के साथ, उसके बाद वो टाइम हो गया, जब आपने कॉल करने लगनी है ना, उससे पहले आपने क्या करनी है, आपने उसको वीडियो देनी है। अब फॉर एग्जांपल अब मेरा एक पर्सन है ठीक है, उसने मुझसे बात करवानी है, मेरा एक पर्सन है चलो मैंने अपने सीनियर से बात करवानी है, और वो टाइम है कितने बजे हैं अभी, चलो 8:40, वो टाइम है 8:45 का। अभी मैं उसे मैसेज करूंगा अस्सलाम वालेकुम का, वो मुझे रिप्लाई करेगा वालेकुम सलाम। मैं उसे कहूंगा अच्छा यार, उसको मतलब जो आपका जानने वाला है ना, आपने उसको उसी नेम से मुखातिब करना है। जो भी आप उसे कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं, भाई कहते हैं, सिस्टर कहते हैं, कज़न के जो भी आपने, मैंने कल भी बताया था कि आपने वो मार्केट के अंदर आपने अपनी जो टून है वो चेंज नहीं करनी, ठीक है। हाँ सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके अननोन पर्सन है, आप उन्हें ब्रदर कह सकती हैं, सिस्टर कह सकती हैं। ब्रदर सिस्टर कहें तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इससे कोई लोगों का जो माइंड है नेगेटिव वे की तरफ कम जाएगा। हाँ अगर आपका जानने वाला तो आपने उसको वही कहना जो आप पहले उसको कहती हैं या कहते थे। आपने उसको एक वीडियो शेयर कर देनी है, वीडियो सेंड करने के बाद जैसे ही वो टाइम होता है फिर आपने कॉल कर लेनी है। जैसे ही वो टाइम होता है फिर आपने क्या कर लेनी है, आपने कॉल कर लेनी है। कॉल जैसे मैंने कल भी बताया था, आपने एडिफिकेशन के बिना कॉल नहीं करनी। अगर आप एडिफिकेशन के बिना अपने सीनियर से बात करवाते हैं, फिर मैंने वही बात बताई, जब तक वैल्यू आप अपने काम की, आप अपनी वर्कशॉप की इंक्रीज नहीं करेंगे, मतलब वो आपका पर्सन इस चीज़ को ऐसे ही समझेगा जैसे उसके पास देखे ना, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा फ्रॉडर है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, पाकिस्तान के अंदर और भी तो लोग काम करें, फिर लोग आपके ही क्यों करें। तो इसीलिए आपने अपने काम की जो वैल्यू है हमेशा इंक्रीज करनी है। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर जैसे ही वो टाइम हो गया, सबसे पहले आप उस पर्सन को कॉल करें, उससे बात करें, चाहे वो आपका नाउन है चाहे अननाउन है। सबसे पहले आप उसको बात करें, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ये वो। चले 1 मिनट वेट करें, देन मैं कॉल में सीनियर को ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉल में सीनियर को ऐड करना है। आपने खुद नहीं करना, आपने सीनियर को ऐड करना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपने खुद इन्विटेशन नहीं करनी वर्कशॉप के लिए, अपने हमेशा सीनियर से इन्विटेशन करवाएं। स्टार्ट के अंदर तो मस्ट है, स्टार्ट के अंदर अपने सीनियर से इनविटेशन करवाएं। इससे आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरा सीनियर करके दे, इसमें आपका बेनिफिट है। वाई, इसमें आपका कैसे बेनिफिट है, सीनियर आपको वो चीज़ करके दिखा रहा है। आप जब उस चीज़ को सुनेंगी या सुनेंगे, वो आपकी प्रैक्टिकल हो जाएगी, वो चीज़ आपका एक्सपीरियंस बन जाएगी और उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये आपका गुड लक है कि आपके सीनियर माशाल्लाह आपको करके दे रहे हैं। हमारे टाइम में तो ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करता हूं, जैसे ही सीनियर कॉल में इंटर आ जाए, जैसे ही सीनियर कॉल में इंटर हो जाए, आपने सबसे पहले सीनियर से खुद मुखातिब होना है। आपने कहना है जी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा क्लाइंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, काइंडली आप इन्हें वर्किंग के बारे में गाइड कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। उसके बाद आपका जो सीनियर होगा वो स्टार्टअप करेगा। चाहे आप खुद सीनियर हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। चाहे आप नहीं है तो आपने तब भी करना है। आपने ना अपना जो माइक ऑफ कर लेना है। अब उसके बाद आपका जो सीनियर है वो स्टार्टअप करेगा। सबसे पहले आपका सीनियर जो भी होगा उससे दुआ सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ठीक है, मैं आप प्रैक्टिकल आपका बता रहा हूँ, वालेकुम सलाम। अच्छा आप मुझे अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें, आपका नेम, क्वालिफिकेशन, वो नेम बताता है। अच्छा सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा सर आपका कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, आपने आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क तो नहीं किया। मैंने क्या पूछा, आपने आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क तो नहीं किया। मैंने ये नहीं पूछा आज से पहले आपने कभी नेटवर्किंग तो नहीं की, आज से पहले आपने डायरेक्ट सेल तो नहीं की, आज से पहले आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं की, आज से पहले आपने सेलिंग का काम तो नहीं किया, आज से पहले आपने ये तो नहीं किया। ये गलत अल्फाज है। मैंने कहा ये चीज़ों से आपने प्रेस करना है, ऐसे अल्फाज आपने यूज़ नहीं करने। आपने क्या पूछना है, सर आपका आज से पहले कोई ऑनलाइन वर्क में कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, आपने पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क तो नहीं किया, या आपका फर्स्ट टाइम है।
कोई भी आप पूछ सकते हैं। वो कहता है नहीं मैंने कोई नहीं किया, आपने नेक्स्ट कंटिन्यू करना। अगर वो कहता है मैंने किया है, सर आप उससे तय तक जाएं, आप उस चीज से उसके बारे में पूछें। जितना ज्यादा आपका क्लाइंट बोलेगा ना वर्कशॉप से पहले, समझे, उतना ज्यादा वो क्लोज होगा, उतने ज्यादा उसके चांसेस हैं उसके क्लोज होने के। आपने उससे पूछना है जी सर आप बताएं आपने कौन सा वर्क किया, अच्छा सर आप बताएं आपका कौन सा वर्क किया, आपका कौन सा एक्सपीरियंस रहा है। ये नहीं पूछना सर आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अल्लाह के बंदे उसके मुंह से सुनो, अगले बंदे का दुख वो खुद बताए, अगले बंदे के साथ जो हुआ है वो आपको खुद इस चीज के बारे में बताए तो ज्यादा बेस्ट है, ना कि आप। क्योंकि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हमें सुने, हमें कोई बंदा सुने, तो आपने उसका सुननी है ना कि अपनी। उसकी पहले सुन लो। आप क्या पता उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, क्या पता उसने कोई साइमेंट वर्क किया हो, क्या पता उसने कोई गलत जैसे वेबसाइट्स के साथ स्टार्टअप किया। आप उसकी सुनो, आप उसकी तय तक जाओ, आप उससे बात करो। जी सर आप बताएं क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो बता रहा है, आप उसे टोको नहीं। जस्ट जैसे कहते हैं ना जी जी अच्छा, ऐसे 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 मुखातिब, ना कि अच्छा चलो ठीक है सर, ऐसे नहीं करना। आप उसकी तय तक जाओ, सुनो उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा आपने बिजी भी शो करवाना है, ठीक है। आपने अपने आप को बिजी भी शो करवाना है। ऐसा नहीं है कि बस सर ने कहा सुननी है शाम तक लगे रहो, उसकी तय तक जाना, इतना भी सुननी नहीं है। आपने उसका सुन लिया, चलें ठीक है सर, चलें ठीक है ओके। अगर उस आपको वहीं से समझ आ जाएगी उसका कहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है। और जब आपने कॉल करनी है ना, आपने बिजी शो करवाना है, थोड़ा सा बिजी शो करवाना है। अगला बंदा इससे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करेगा और उसको वैल्यू भी क्रिएट होगी, उसको वैल्यू भी समझ आएगी वाकई में कोई चीज़ है, कोई सिस्टम है जिस चीज़ के बारे में ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उससे पूछ लिया, उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। अगर आप खुद ही रेडी कर रहे हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन आपने पहले करवा दिया था, फिर नहीं करवाना। अगर आप अपनी टीम का रेडी कर रहे हैं तो आपने अपना इंट्रोडक्शन लाजमी करवाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, बेसिकली मैं यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये टीम वगैरह नहीं बतानी, कोई रैंक वगैरह नहीं बताने, जस्ट आपने बताना है मैं यहाँ पे एज अ कोच एज अ परसेंटर काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज अ पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, बस ठीक है, इनफ है। ये नहीं मेरी इतनी टीम है, मेरा इतना रैंक है, ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं करवाना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको वर्किंग के अबाउट गाइड करना है। आपने उसको क्या करना है, आपने उसको गाइड करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने सबसे पहले तो उससे अस्सलाम किया, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ये ठीक है। उसके बाद सर उससे पूछा आपका इंट्रोडक्शन करवा दें, इंट्रोडक्शन करवाता है। आपने पूछा आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं। उसके बाद आपने कहना है चलें ठीक है सर मैं आपको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, मेरा नाम ये है, बेसिकली मैं यहाँ से ब्लॉग करती हूँ। उसके बाद आपने क्या कहना है, अब आपने फोकस मेरे अल्फाजों की तरफ ज़्यादा करना है, स्लाइड की तरफ कम करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहना है, अच्छा सर आप देखें आप हमारे साथ बेसिक दो तरीके से काम कर सकते हैं। आप एज अ पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, एज अ फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम वर्क करते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप फुल टाइम वर्क करते हो आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप पार्ट टाइम करती हैं या करते हैं तो पार्ट टाइम में आप 10 से 15 हज़ार अर्न कर सकते हैं, फुल टाइम में आप 20 से 25 हज़ार अर्न कर सकते हैं। तो सर आप मुझे बताएं आप पार्ट टाइम का टाइम मैनेज कर सकते हैं या फुल टाइम का। आप हमारे साथ पार्ट टाइम वर्क करेंगे कि फुल टाइम। वो बंदा 2 ऑप्शन दे दिए, हमेशा 2 ऑप्शन दिए, वो उन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेगा कि मैं पार्ट टाइम करूंगा कि मैं फुल टाइम करूंगा। अब वो जो कहता है वो कहता है मैं पार्ट टाइम करूंगा, तो चले ठीक है सर आप इतना टाइम मैनेज कर लेंगे। वो थोड़ा अड़ रहा है, मतलब वो सोच रहा है, तो आप उसे कहें सर देखें अगर आप पार्ट टाइम करेंगे 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे और 24 घंटे में से आप किसी भी टाइम ये मैनेज कर, मतलब 24 घंटे में से किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, चाहे आप मॉर्निंग में दें, चाहे आप इवनिंग में दें, चाहे आप मतलब जब दिल करे आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं तो नेक्स्ट आपने कंटिन्यू करना है। अगर वो कहता है मैं नहीं दे सकता इतना टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वहीं पे उसे रिजेक्ट कर दे, वहीं पे उसे ना कर दें। क्योंकि जो बंदा 3 घंटे नहीं निकाल सकता वो नेक्स्ट फिर कैसे वर्किंग करेगा, वो लर्निंग कैसे करेगा, वो काम को सीखेगा कैसे, वो समझेगा कैसे, वो आगे नेक्स्ट करेगा कैसे। तो इसलिए वहीं पे उसे रिजेक्ट कर दो। मैं कहता हूं कि खुद रिजेक्ट करें, लोग आपको रिजेक्ट ना करें। उसके बाद आपने अगर वो कहता है मैं दे सकता हूं मैं पार्ट टाइम करूंगा या फुल टाइम, आपने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। आपने कहना है सर देखें बेसिकली हमारा जो वर्क है डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे कि आपने सुना होगा मार्केट में बहुत सारा शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं जिनमें फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, अमेजोन, डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। 2 से 3 मंथ के जो कोर्सेज होते हैं 40 से 50 हज़ार इनकी फी होती है और ये करने के बाद भी कितना खास बेनिफिट नहीं हो रहा होता। अब आपका गुड लक क्या है, आपका गुड लक यह है कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2 दिन की वर्कशॉप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं आप थ्रू सोशल मीडिया। आप वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन्हें आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप इन्हें ऑलरेडी यूज करें, हम सिखाएंगे आप इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज करके घर बैठ के विदाउट एनी रिस्क आप अच्छा खासा कैसे कमा सकते हैं। तो सर आपने मुझे ये बताना है कि हमारी जो वर्कशॉप होती है वो सैटरडे और संडे होती है, तो सर आप सैटरडे और संडे फ्री हैं?
2 दिन आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। 8 बजे होती है, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप टाइम निकाल सकते हैं। अब आपकी जो वर्कशॉप है वो सैटरडे और संडे होती है या ट्यूसडे और वेडनेसडे होती है। जिस टाइम हो वो आपने लाजमी बताना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट उसको टाइम डेज बताने हैं, डेज भी बताने हैं, टाइम भी बताना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आपने इसी तरीके से आप उसको गाइड करना है। अब आपने उसको बता दिया सर हमारा जो बेसिकली वर्क है डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे कि आपने सुना होगा मार्केट में बहुत सारा शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं जिनमें फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, अमेजॉन, डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। 2 से 3 मंथ के ये कोर्सेज होते हैं। 40 से 50 हज़ार इनकी फी होती है और ये करने के बाद भी कितना खास बेनिफिट नहीं हो रहा होता। तो सर आपका गुड लक है, सर आपका गुड लक यह है कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2 दिन की वर्कशॉप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे आप घर बैठ के, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें आप इन्हीं को यूज करके घर बैठ के विदाउट एनी रिस्क आप पर मंथ अच्छा खासा कैसे कमा सकते हैं। तो सर आपने मुझे बताना है कि आप सैटरडे और संडे आप फ्री हैं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप 2 दिन 1-1 घंटा मैनेज कर सकते हैं, आप 1-1 घंटा निकाल सकते हैं। वो कहता है यस सर आप वाकई में निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो आपको कन्विंस कर रहा है आप वाकई में निकाल सकते हैं। वो कहता है यस। चले सर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, मुल्क में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो बहुत सारे पर्सन ने हमारे पास अप्लाई किया है, तो सीट्स हमारे पास लिमिटेड है। अगर आप निकाल सकते हैं, इजीली अटेंड कर सकते हो, देन आप मुझे बताएं ताकि मैं फिर आपकी सीट कंफर्म कर दूं। नहीं अगर निकाल सकते हैं कोई इशू नहीं है, ताकि फिर मैं किसी और को इस चीज़ का मौका दूं ताकि उससे बेनिफिट हो सके। क्या कहा मैंने? ताकि हम किसी और का मौका दें वो इस चीज़ से बेनिफिट उठा सके। वो कहता है यस मैं निकाल सकता हूँ। चलें ठीक है सर। देखिए सर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ। 2 दिन की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप है, लेकिन आपने फोकस के साथ अच्छे तरीके से अटेंड करनी है। ना सिर्फ फोकस के साथ बल्कि क्योंकि 2 दिन के बाद आपसे एक फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी के बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। फाइनल इंटरव्यू का लाजमी जिक्र किया करें, फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी के बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप मतलब सिलेक्शन होगी तो इसीलिए इस सेशन में, इस 2 दिन की वर्कशॉप में जो आपको बताया जाए ना सिर्फ आपने सुनना है बल्कि आपने जो मेन पॉइंट है वो नोट डाउन भी करने हैं और आफ्टर सेशन आपने सीनियर्स के साथ शेयर करने हैं। इसमें आपकी सिलेक्शन में आसानी होगी, इससे आपकी जो सिलेक्शन है उसके ज़्यादा चांसेस होंगे। तो सर ये जो हमारी वर्कशॉप होगी ये जूम एप्लीकेशन पे होगी। तो आज से पहले आपने कभी जूम एप्लीकेशन यूज़ किया है? आप उससे मुखातिब होकर पूछ लें आज से पहले आपने कभी जूम एप्लीकेशन यूज़ किया है? वो कहता है नहीं किया। वो चलें ठीक है सर, जिसके रेफरेंस से जो भी उसका क्लाइंट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अब मेरे पास बुशरा मैम के रेफरेंस से पर्सन है तो मैं कहूँगा चले ठीक है बुशरा मैम आपको इस चीज़ के बारे में कॉल के बाद गाइड कर देंगी। उसके बाद आपने कहना है आपका इंटरनेट पैकेज तो है ना? वो कहता है यस। चले ठीक है सर। अब आपने क्या करना है, मैम आपके साथ एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर करेंगी 12 से 13 मिनट की होगी। आपने उसको ना सिर्फ देखना है बल्कि अच्छे तरीके से देखना है। अगर मैम आपके साथ अभी वीडियो शेयर करती हैं तो देन आप मुझे बता दें आप कितने मिनट तक देख लेंगे। आप मतलब वो 12 से 13 मिनट की वीडियो आप 30 मिनट तक देख लेंगे? वो कहता है यस। तो सर आपने देख के मैम के साथ उसका फीडबैक शेयर करना है, ना सिर्फ फीडबैक बल्कि नोट्स भी शेयर करने हैं। मेन पॉइंट जो लिखे होंगे वो अपनी शेयर करने हैं। उसी के बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आपकी सिलेक्शन होती है मैम आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म भी कर देंगी और आपका कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगी। आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके मतलब ज्वाइन कर लेना है। इतना आपने कहना है, क्या कर लेना है, आपने ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपने कॉल एंड कर देनी है। जैसे ही कॉल में सीनियर एंड होता है उसके बाद आप अपने पर्सन आपने एंड करें, आप अपने पर्सन के साथ रहें। चलें आपको समझ आ गई है? वो कहता है यस। अगर आपका जानने वाला तब भी रहे, नहीं जानने वाला तब भी रहे, आपको समझ आ गई? वो कहता है यस। उसके बाद जैसे ही कॉल एंड होती है आपने क्या करना है, 5 मिनट बाद, कम से कम 5 मिनट बाद फौरन काम नहीं करना। अगले बंदे को आप भी बिजी शो करवाओ, उसको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओ, जो सीनियर की तरफ से वीडियो है वो लेके उससे शेयर करो, उसके साथ में वॉइस नोट कर दो। आपका जानने वाला तब भी वॉइस नोट करो, नहीं जानने वाला तब भी करो। आप उसे वॉइस नोट करो, जानने वाला तो अपने अल्फाजों में, अगर नहीं जानने वाला तो सर ब्रदर क्या के, अच्छा सर आपने ना ये कंप्लीट करके ना मुझे इतने मिनट से पहले जैसे कि आपने बताया इतने मिनट से पहले आपने इसके मुझे नोट शेयर कर देने और उसी के बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी, जिससे हमें भी पता लगेगा वाकई में आप सीरियस हैं, इस चीज़ को आप इंटरेस्टेड है, लेना चाहते हैं। तो इस तरह करके वो जैसे ही आपको नोट शेयर करता है उसके बाद आप सीनियर्स के एक कैप्शन लेंगे, सीनियर की तरफ से आपको एक कैप्शन मिलेगा, आपने एडिट करके विद नेम आपने उसके साथ शेयर करना है। कैप्शन एडिट करके विद नेम, जैसे ही नोट शेयर करता है फौरन ना करें, 5-10 मिनट वेट करके उसके बाद आपने शेयर करना है। फिर साथ में आपने कम्युनिटी ग्रुप सीनियर से ले लेना है और कम्युनिटी ग्रुप खुद भी ज्वाइन करना है, उसे भी ज्वाइन करवा के स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है। कम्युनिटी ग्रुप का स्क्रीनशॉट लाजमी लिया करें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और खुद भी ज्वाइन करें, उससे भी आपने ज्वाइन करवाना है। ठीक है, जिसमें बताया जाएगा, आपका सीनियर जब कॉल पे होगा उसे बताएगा, आपने वो कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लेना और उसी में 2 दिन का सेशन का लिंक आएगा।
ये पॉइंट मिस हो गया था, तो इसी में क्या आएगा, 2 दिन कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आएगा। तो इस तरह करके आप उन्हें वर्कशॉप के लिए रेडी कर सकते हैं। और जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी हमारे न्यू मेंबर हैं, जितने भी हमारी न्यू टीम है, आप कोई मसला नहीं है, मुझे पता है ये चीज़ आपने सुनी, मे भी इतनी आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं, आपके क्लाइंट्स, वो डील करके देंगे। आपने इन्विटेशन करना है, इन्विटेशन करने के बाद आपने सीनियर तक अप्रोच करवानी है और इस चीज़ को सुनना है। जब आपका सीनियर आपको ये तरीका, आपके क्लाइंट को, आपके चाहे भाई है जो भी है, ठीक है, उसको डील कर रहा होगा, आपने पीछे से नोट डाउन करना है। आप नोट डाउन करके, मैं कहता हूं आप 10 बार लिख लेंगे एक चीज को ना, आपको ज़बानी याद हो जाएगी।